जब जमीन पर लाशें गिरती हैं तो सवाल उठते हैं, लेकिन जब सियासत उस खून पर खड़ी होने लगे तब जरूरत है सच्चाई की परतें उधेड़ने की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। आज हम आपको बिहार के सिवान जिले के उस कहानी के हर परत से वाकिफ कराएंगे जो इन दिनों सिर्फ जातीय चश्मे से देखी जा रही है, लेकिन सच्चाई उससे कहीं ज्यादा गहरी और स्याह है। सिवान का मलमलिया बाजार और पास का कौड़िया गांव फिलहाल पूरे प्रदेश में बहस का केंद्र बना हुआ है। सोशल मीडिया इसे भूमिहार बनाम राजपूत की लड़ाई कह रहा है। एक पक्ष को शहीद और दूसरे को कसाई बताने में जुटा है, लेकिन हकीकत क्या है? क्या ये सिर्फ दो जातियों की जंग थी या इसके पीछे शराब तस्करी, अवैध कारोबार और राजनीति की गंदी चालें काम कर रही थी? क्या सचमुच यही पूरा सच है या इसके पीछे कुछ और गहरी साजिश और सियासी गंदगी छुपी है? आज हम आपको बताएंगे कि शत्रुघ्न सिंह कौन है जिसका नाम इस मामले में सबसे ऊपर है, और क्यों हर पार्टी का नेता मलमलिया कौड़िया में अपना किला बनाने को बेताब है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ये सब कैसे माइलेज का खेल बन गया है। जिनके ऊपर उंगली उठ रही है वो है शत्रुघ्न सिंह। उन्हें भूमिहार बताया जा रहा है और आरोप है कि इन्होंने अपने लोगों के साथ मिलकर राजपूतों पर हमला करवाया। कहानी शुरू होती है मलमलिया बाजार में, जहां समझौते के नाम पर 7 राजपूतों को बुलाया गया था, लेकिन असली मसला क्या है? एक ईंट भट्ठा, शराब तस्करी और एक पेट्रोल पंप। ये अवैध धंधे इस लड़ाई की जड़ है। दोनों पक्ष में लंबे समय से मनमुटाव चल रहा था। ये कोई एक तरफा कहानी नहीं, क्योंकि जिस 19 साल के रोहित की हत्या हुई वो एक पूर्व मुखिया का बेटा था। मतलब दूसरा पक्ष भी कमजोर नहीं था। शत्रुघ्न सिंह का नाम शराब तस्कर के तौर पर चर्चा में है। आरोप है कि उन्होंने ही इस सारा तांडव रचाया। शराब तस्करी का विरोध करने वाले राजपूत पक्ष से उनकी पुरानी रंजिश थी। सुनने में आया है कि 9 महीने पहले सिवान में 26 लोगों की जहरीली शराब से मौत के मामले में भी उनका नाम उछला था। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये कोई साफ सुथरा चेहरा नहीं है। इस लड़ाई की आंच महीनों से धधक रही थी और अब वो फूट पड़ी है। अब कौड़िया गांव की तस्वीर समझिए। यहाँ भूमिहार और राजपूत दोनों की मौजूदगी है। बिहार और पूर्वी यूपी के कई गांवों में जहां दो बड़ी जातियां टकराती हैं वहां संघर्ष आम है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पुलिस और प्रशासन इसको रोकने में नाकाम रहा? संघर्ष की आग को बुझाने की बजाय वो सिर्फ तमाशा देखती रही। ये लापरवाही अब खून खराबे का कारण बनी है। लेकिन मामला इससे भी ज्यादा पेचीदा है, क्योंकि जड़ में सिर्फ जाति नहीं है, जड़ में है एक ईंट भट्ठा, एक पेट्रोल पंप और शराब का अवैध धंधा। दोनों पक्ष भूमिहार और राजपूत लंबे वक्त से लड़ाई में उलझे हुए थे। एक पक्ष में पूर्व मुखिया का बेटा था तो दूसरा पक्ष शराब कारोबार से जुड़ा दबंग। मतलब दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में प्रभावशाली थे। कहानी की शुरुआत एफआईआर से होती है। कुछ दिन पहले राजपूत पक्ष के कुछ युवकों को उठाकर मारपीट की गई। इस पर थाने में शिकायत दर्ज हुई। इसके बाद कहा गया कि समझौते की बातचीत के लिए मलमलिया बाजार में बुलाया गया। वहीं राजपूत पक्ष से 7 युवक पहुंचे, लेकिन शत्रुघ्न सिंह पहले से लगभग 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के साथ तैयार खड़े थे। और फिर जो हुआ वो हिंसा की पराकाष्ठा थी। तलवारें चली, गोलियां दागी गई, गाड़ियों से कुचला गया और 3 युवकों की मौके पर ही जान चली गई। अब इस पूरे प्रकरण पर राजनीति भी तेज हो गई है। आनंद मोहन अपने विधायक बेटे चेतन आनंद के साथ मौके पर पहुंचे और भावनात्मक भाषण दिया। जब तक आनंद मोहन है, डरने की जरूरत नहीं है। वहीं पप्पू यादव भी वहां पहुंचे और आरोप लगाए कि इसके पीछे महाचंद्र प्रसाद सिंह का हाथ है, जो कि बिहार सरकार के स्वर्ण आयोग के अध्यक्ष हैं और भूमिहार जाति से आते हैं। ये बयानबाजी जातीय भावनाओं को भड़का रही है। राजनीति अपनी चालें चल रही हैं। कुछ पार्टी के लोग मौके पर पहुंच रहे हैं, अपने पक्ष में माहौल बना रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर यादव, भूमिहार और राजपूत समर्थकों के फैन पेज
इस घटना को अपनी अपनी जातीय लेंस से दिखा रहे हैं। कोई कह रहा है ये स्वर्ण बनाम स्वर्ण का संघर्ष है, कोई इसे आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले समीकरण सेट करने की कोशिश में लगा हुआ है। वहीं सोशल मीडिया पर आरजेडी और यादव नेताओं के फैन पेज भी गर्म हैं। एक पोस्ट कहती है, वो दौर था जब सेहरा यादव को मिलता था, राजपूत क्या करते थे, लेकिन अब ताज कुर्मी के पास है और राज भूमिहार लड़ रहे हैं। हर पार्टी अपनी खेती कर रही है। आरजेडी राजपूतों को लुभाना चाहती है, जबकि भूमिहार इसे अपराध का मामला बता रहे हैं। सियासत की इस चाल में जाति का रंग गहरा होता जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल है, बिहार का प्रशासन और पुलिस क्या कर रही थी। जब पहले से एफआईआर दर्ज थी, दोनों पक्षों के बीच तनातनी थी, तो क्या पुलिस को अलर्ट नहीं रहना चाहिए था? क्यों नहीं सुरक्षा के इंतजाम किए गए? क्यों हर बार कोई मरे तभी सरकार और प्रशासन हरकत में आता है? आज की सबसे बड़ी चिंता यह है कि कानून व्यवस्था अपराधियों के इशारे पर चल रही है। पुलिस जनता की सुरक्षा करने के बजाय सत्ता के इशारों पर काम कर रही है। थाने अब समस्या का समाधान नहीं, रसूखदारों के ठिकाने बन चुके हैं। सबसे बड़ी चिंता एनडीए के लिए भी है, क्योंकि दोनों जातियां राजपूत और भूमिहार एनडीए के कोर वोटर हैं। अगर एक पक्ष के समर्थन में बोलेंगे तो दूसरे की नाराजगी झेलनी पड़ेगी, और यही वजह है कि कोई भी खुलकर कुछ नहीं कह रहा है। वहीं बिहार का निकम्मा सिस्टम, जो पुलिस को सिर्फ वसूली भाई बनाकर सत्तारूढ़ मंत्रियों और अफसरों के लिए धन उगाही का कार्य दे रखा है, उसे लॉ एंड ऑर्डर से कोई खास मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ लोगों के मरने का इंतजार रहता है, ताकि वो संतावना देने और राजनीतिक घड़ियाली आंसू बहाने पहुंच जाएं और अपनी वोट की खेती कर सके। कड़वाहट है, लेकिन सच्चाई यही है। हमने आज आपके सामने पूरी कहानी रखी है, हर पक्ष, हर एंगल और हर सच। अब आपकी बारी है। कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ जातीय संघर्ष है या एक सुनियोजित साजिश, जिसमें कानून, प्रशासन और राजनीति तीनों बराबर के जिम्मेदार हैं? तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।